चाहिए क्या? जनता को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। और जनता को क्या चाहिए? जनता को ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, झूठ जुमलाबाजी नहीं चाहिए। कि काबा नेहा सिंह राठौर जो भोजपुरी गायिका है, उन्होंने बहुत मार्मिक वर्णन किया है कि किस तरह गंगा और यमुना के बीच में लहरें तैर रही थी। और आज दलितों घर में खाना खा रहे हैं माननीय योगी जी, बस चुनावी मुद्दे के लिए, जुमलेबाजी के लिए। आज से पहले दलितों घर में खाना खाने नहीं गए थे। दलित वही होता है जिसकी माँ से वो पैदा होता है। दलित ये नहीं हो जाता वोट लेने के लिए दलित घर में खाना खाते हैं। ये जुमलेबाज हैं। जुमलेबाजों को भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सरकार जनता से उखाड़ फेंकेगी। इन्होंने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। इन्होंने 4.5 आदमी को रोजगार नहीं दिया। 4.5 टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है, योगी जी से लोग कितना खुश हैं, योगी जी को दोबारा सत्ता में देखना चाहते हैं या फिर परिवर्तन चाहते हैं। तमाम मुद्दे और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज खान है। मैं गाजियाबाद विधान से भी आता हूँ। आज आप देख रहे हैं सब जगह स्थिति, यहाँ की शहर की स्थिति, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहाँ के मौजूदा मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। कोरोना काल में, कोविड काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन किस तरह से ब्लैक किया गया। हमने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में। बहुत जनता जानती है ना किस तरह से जो है लोगों ने अपने लोगों को खोया है। ऑक्सीजन की कमी किस तरह से रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन किस तरह से काला बाजारी, 1 लाख रुपए 50 हज़ार रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन बिके। ऑक्सीजन कितनी किल्लत रही, लोगों ने इतनी इस तरह से जानती है। साफ तौर पर कह रही है कहीं पर भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं रही है। हमने पूरा ध्यान रखा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। आज आंकड़े देखिए ना, वो लोग आ रहे हैं ना मुआवजे को लेकर के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, जो इन्होंने मौत के आंकड़े छुपाए थे। आज सब जगह जो है जहां इन्होंने 1,000 दिखाए, वहाँ 5-5 हज़ार जो है लोगों का जो है निकल करके आ रहा है कि 5,000 मौतें जो है कोविड की वजह से हुई। तो सब चीज सारी निकल करके आ जाएंगी, सब जनता के बीच में आ रहा है। मन में क्या है, क्योंकि एक तरफ आपने अभी हाल ही में देखा होगा 2 वीडियोस जो हैं, 2 एक सॉन्ग हैं, गाने हैं जो भोजपुरी भाषा में है, जो लगातार वायरल होते नजर आ रहे हैं। एक तो है यूपी में सब्बा, यूपी में सब कुछ हो चुका है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरा एक गाना सामने आया है यूपी में काबा, यूपी में क्या हुआ है आप सभी ने सुना होगा। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ यूपी में सब्बा कह रहे हैं, दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी वापस आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं यूपी में क्या हुआ है। उत्तर कैसे देखते हैं? मेरा नाम अवनीश यादव है, साहिबाद विधानसभा से आता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हुए हैं। 2022 में उन्हीं की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। सिर्फ ये काबा जो आप बोल रहे हो, इसमें बाकी में कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। अच्छा, तो अगर उन्होंने किया है तो उनको इस बार क्यों बनाना चाह रहे हैं? ऐसे कौन से मुद्दे इस बार अहम रहेंगे? पढ़ाई भी है, स्वास्थ्य भी है, जितनी भी पुलिस सेवाएं, जितनी एम्बुलेंस सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, इस भारतीय जनता पार्टी ने रेडी पटरी वालों से गरीब जनता सब बेकाबू हो चुकी है। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार आएगी। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन इतना अच्छा है, रात को आधी रात को बच्चियां बाहर जा सकती हैं। तो क्या लगता है कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, हमारे पास ये जो सरकार कह रही है कि भाई रात को हम बच्चियां बाहर जा सकती हैं, तो इसका जीता जागता उदाहरण हाथरस की घटना है। किस तरीके से हाथरस में घटना घटित हुई, उन्नाव की घटना हुई, हाथरस के अंदर घटना हुई, हरदोई की घटना। अलग अलग शहरों में हम देख सकते हैं कि जो हाथरस में हुई थी और उन्नाव में, और हाथरस के अंदर जो उसकी वहाँ लड़की जो बेटी मरी थी और मारी गई थी, उसको इस सरकार में उसको रात को पुलिस वालों ने किस तरीके से उन लोगों को जो उसका परिवार उनको भी नहीं मिलने दिया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था का इस उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल है। और आप किसी भी शहर का डेटा उठा के देख सकते हैं कि क्राइम रेट कितना बढ़ गया है इस सरकार के अंदर। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। जब ये सरकार आई थी तो लोगों को बहुत उम्मीद थी, आम जनता को बहुत उम्मीद थी, हर समाज के हर वर्ग को बहुत उम्मीद थी कि जो इस तरह से इस सरकार ने वादे किए थे कि भाई इस सरकार से उम्मीद थी कि बहुत कुछ करेगी। लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो इस सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया। जो सारे वादे थे वो झूठे थे, वो जुमले थे। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है। और अब चुनाव आ रहे हैं और इस चुनावों में जो भी विकास की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, जनता उसको सत्ता में लाएगी। विकास की बात तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कह रही है हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो ये भाजपा सरकार है, ये झूठी सरकार है। जो भी वादे हैं सब पेपरबाजी, प्रेसबाजी में दिखाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये जो भी कर रहे हैं सब बेकार है, पूरी धज्जी उड़ी पड़ी है उत्तर प्रदेश की। कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ। माननीय अखिलेश यादव ने कार्य बहुत किया, एलिवेटेड रोड बनाए, बड़े बड़े हाईवे और विधवा पेंशन, इन्होंने तो पेंशन भी बंद कर दी, कुछ नहीं कर पाए ये। हमने 4 हाईवे दिया उत्तर प्रदेश को, नहीं कुछ नहीं दिया, वो तो अभी सब कागजों पर है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 वर्षों के कार्यकाल में इतना बड़ा हाईवे जो उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। यहाँ सारे काम घोषणाएं तो होती हैं, जनता को गुमराह तो किया जाता है। बड़े बड़े को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, आपकी गुमराह करती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी केवल जो है कागजों में रह करके काम करती है, जमीनी धरातल पर कोई काम नहीं करती है। आज नौजवान जो है आप देख रहे हैं कितना बेरोजगार जो है सरकार ने करने का काम किया है। बहुत रोजगार दिया, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। इन्होंने 4.5 आदमी को रोजगार नहीं दिया। 4.5 की बात कर रहे हो, कुछ भी रोजगार नहीं दिया इन्होंने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 महीने में एक्सप्रेस बना दिया था और इन्होंने कोई एक्सप्रेस आज तक बनाया। और आज दलितों घर में खाना खा रहे हैं माननीय योगी जी, बस चुनावी मुद्दे के लिए, जुमलेबाजी के लिए। आज से पहले दलितों घर में खाना खाने नहीं गए थे। दलित वही होता है जिसकी माँ से वो पैदा होता है। दलित ये नहीं होता तो वोट लेने के लिए दलित घर में खाना खाते हैं। ये जुमलेबाज हैं। जुमलेबाजी को भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सरकार जनता से उखाड़ फेंकेगी। वो तो कह रहा हमने बहुत हाईवे दिए, बहुत विकास किया, गड्ढा मुक्त। इन्होंने गड्ढा मुक्त कहीं से भी नहीं करा। कहीं आप गए हो निकल के, आप जमीनी स्तर पे तो जाइए, कौन सा वाला हाईवे में गड्ढा मुक्त कर दिया इन्होंने? सिर्फ जुमलेबाजी है। इसी पे आगे चल के देख लीजिए, पानी भरा हुआ है। गाजियाबाद में आप खड़े हो, सिर्फ दिखाना इनका काम रह गया, झूठ बोलने का काम रह गया है। जीटी रोड से लेकर के सब जगह गड्ढे हैं। इनके जितने भी वादे इन्होंने किए सब धरातल पर जीरो रहे। आज नौजवान जो है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि नौजवान को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी कितना काम करते हैं। 300 यूनिट की इतनी बड़ी घोषणा जो है समाजवादियों ने की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, अगर सरकार आएगी तो प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट की बिजली दी जाएगी। तो ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ी योजना है। किसानों का जो आज कितना बड़ा मुद्दा था, किसानों की बिजली के बिल कितने बड़े बड़े बिल आते थे, आज उनका जो है दर्द माननीय अखिलेश यादव जी ने समझा। उनके लिए सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देने का जो वादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। महिलाओं को सारी चीजों का असर पड़ेगा चुनाव पे। जनता को क्या चाहिए? जनता को आम जन सुविधाएं मिलेंगी तो जनता खुश रहेगी। उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके बच्चों को उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 मंजिला महिला जो है चिकित्सालय गाजियाबाद में देने का काम किया था। इतना परेशानी होती थी यहाँ महिलाओं के लिए। आज जो है महिलाएं वहाँ जाकर के अपना इलाज कराती हैं। वहाँ सारी सुविधाएं जो है वहाँ महिलाओं के लिए जो है उपलब्ध कराई गई हैं। तो आने वाले वक्त में भी जो है जनता को लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो काम कराएंगे। जो भी सारे वादे जो है पिछले सरकारों में उन्होंने जो पूरे करने का काम किया, उससे भी ज्यादा जो है अगले चुनाव में आज जो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उससे भी ज्यादा जो है विकास की गति पर जो उत्तर प्रदेश परिवर्तन होगा। जनता को चाहिए क्या? जनता को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। और जनता को क्या चाहिए? जनता को ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, झूठ जुमलाबाजी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में जनता समझ चुकी है, जो विकास करेगा, रोजगार करेगा, जो नौकरी देगा, उसी की सरकार आएगी। वादे तो सारी सरकार करती है, जितनी भी प्रदेश में सरकारें आती हैं बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन खरी कौन सी सरकार उतरती है? माननीय अखिलेश यादव ने जो आज तक वादे किए उन्हें पूर्ण करे। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा। 5 साल में कोई मुद्दा इन्होंने कराओ, नौकरी लगाई हो, भर्ती करी हो, रोड बनाए, रोजगार दिए हो, सब बेरोजगार कर दिए। गरीब वर्ग बहुत परेशान है। जनता को जमीनी स्तर पे आप चल के देखिए, रेडी पटरी वालों को पूछिए, गांव शहर में जाइए, घर घर में राशन कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए। उससे पहले कहाँ थे? पूरी 5 साल राज करके तब इन्होंने राशन नहीं दिया, सिर्फ 4 महीने रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 साल तक घोषणा कर दी है, पूरी 5 साल राशन देंगे, शिक्षा भी देंगे, रोजगार भी देंगे, 22 लाख लड़कों को नौकरी भी देंगे, सब कुछ देंगे। समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार आएगी। इन जुमलों की सरकार उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे जनता। जुमलों की सरकार है बीजेपी को। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न किया था कि काबा नेहा सिंह राठौर जो भोजपुरी गायिका है, उन्होंने बहुत मार्मिक वर्णन किया है कि किस तरह गंगा और यमुना के बीच में लहरें तैर रही थी, किस तरह हमारे भाई और बहनों के 100 को कुत्ते नोच रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल 100 लोगों में 68 लोग बेरोजगार हैं। हमारे 35 से 40% यूथ है देश में। आज लखनऊ में 2500 लाख लड़के लाठियां खा रहे हैं, उनको पैरों से कुचला जाता है। बेरोजगारी 35% बढ़ चुकी है।
हमारे उत्तर प्रदेश में से विशेष रूप से जो चुनाव होने जा रहा है, महंगाई और जो किसान 4 सेंटीग्रेड में घर में सोना चाहिए, आज वो जानवरों से अपनी फसल को रखा रही है। ये सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी है, 7 से 8 रुपया प्रति यूनिट बिजली है। सस्ती कर दिया अब नहीं, इनका हर काम, जब आचार संहिता लग गई है उस समय 7,000 वैकेंसी लेखपालों की आई, 7 साल एक वैकेंसी नहीं आई लेखपाल की। आप बताइए ये कब भर्ती पूरी करेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश का यूथ रो रहा है, रोता है, अपने माता पिता को जवाब नहीं दे पाता शर्म से। जब माँ बाप पूछते कि बेटा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो कहते हैं मम्मी क्या करें, कोई भर्ती पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई किसी का पेपर लीक हो जाता है, किसी के ये स्टे लगवा देते हैं, इन्हीं के लोग स्टे लगा लेते हैं, कुल मिला के भर्ती कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारा नौजवान रो रहा है, इस देश का जवान, किसान, मजदूर परेशान है। यूरिया खाद लेने किसान जाते हैं, उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको स्वागत में लाठी मिलती हैं। आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। हमारे देश की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करके, उनके भावनाओं को हाईजैक करके उनको बेच दिया गया है। सरकार तो कह रही है हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, कुछ उनको नहीं कर्जा किया। माफ जो कर इन्होंने दिया। किसानों से वादा किया था, अब 30 जनवरी को फिर दोबारा सा किसान इकट्ठे होने जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने हरियाणा में कुछ केस वापस लिए, कोई भी किसान का कोई जो इन्होंने वादा किया कोई पूरा नहीं किया, और किसानों के जमीन को ठगने का प्रयास हो रहा है। और जितने गन्ना किसान है, किसी का कोई पैसा नहीं दिया गया है। सभी लोग अपनी बहन बेटियों की शादियां नहीं कर पाए। इनका खुद बीजेपी का एमएलए रो रो के कह रहा था कि हमारे यहाँ लोगों के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, पैसा योगी जी प्लीज दे दो। हम तो माननीय योगी जी से निवेदन करेंगे कि कभी देश में ऐसा काम ना करें कि जनता रो रो के आपको मतलब ये समझ लो श्राप दे। सारी चीजों का आने वाले चुनावों में असर पड़ेगा। क्या नाम है? रहीमुद्दीन है जी, रहीमुद्दीन है। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे मैडम जी, मुद्दे तो सारे ही हैं। आज तो ही सरकार ने पहले तो फैक्ट्रियां बंद करा दी, अच्छा। जिससे रोजगार चलता था। अब रोजगार तो फैक्ट्री से चलेगा, सारी फैक्ट्री बंद कर दी। नहीं ये तो एलीगल है। सरकार ने ना तो फैक्ट्री में बच्चे रहे, सब मजदूर को घर बजा दिए, कोरोना का भय कर करके सब कुछ खाली होगा, रोजगार खत्म होगा, रोटी पानी खाने को लिए परेशान है जनता। जनता बहुत दुखी हो चुकी है। रोजगार अब सरकार उसी को आएगी जो जनता का विकास करेगी, जनता के बारे में सोचेगी। जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश में योगी को भगाना चाहती है। तो किसको लाना चाह रहे हैं इस बार? वो अखिलेश यादव जी को लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी पे हम भविष्य देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। हम अखिलेश यादव जी आएंगे तो हमें भी रोजगार मिलेगा, हमें भी उम्मीद है उनसे। हाँ पूरी उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो जैसा कहते हैं करके भी दिखाते हैं। तो हमें नौजवानों को पूरी उम्मीद है अखिलेश यादव आएंगे तो जो है उत्तर प्रदेश में खुशहाली लेकर के आएंगे। हम लोगों को लिए भी खुशहाली लेकर के आएंगे। हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सब जो है महिलाओं को जो है सुरक्षा भी मिलेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है अखिलेश यादव जी पर जो है 2022 में अगर आएंगे तो जो है खुशहाल प्रदेश बनेगा, जनता खुशहाल होगी। इसी उम्मीद के साथ अखिलेश यादव जी को जो है बधाई भी देते हैं कि आप आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाए। मुख्यमंत्री पहली से मतलब एक तरीके से वो दे रहे हैं। आप भी बताइए, आप भी आमदन है, क्या लग रही है बताओ पहले। मैं इसमें नहीं आता बस। नहीं योगी जी के काम कैसे लग रहे हैं? भाई बढ़िया लग रहे हैं, अखिलेश यादव जी के लग रहे हैं। योगी जी के नहीं बढ़िया लग रहे? क्यों नहीं लग रहे? वो काम ही गलत करते हैं। क्या गलत कर दिया? सारे गलत काम हो रहे हैं। वो तो कह रहे हमने बहुत विकास किया। कुछ नहीं करा विकास, कुछ नहीं घर करा। घर राशन दिया, मिला? राशन कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ देखिए आम लोग जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं नहीं मिला है राशन। और सुविधाएं मिली हैं? कुछ सुविधा नहीं दिखाई दे रही। पुलिस प्रशासन कैसा है? वो भी खराब ऐसी है। ऐसी है, नहीं काम कर रहे हैं। हाँ आप क्या कहेंगे? देखिए वादे तो बहुत होते हैं लेकिन उन पे खरी कौन सी सरकार उतरती है? लगता है कोई उतरेगी? वह पीछे सरकार आई थी, अखिलेश यादव की, समाजवादियों की सरकार आई थी, तो उन्होंने जो वादे किए थे वो जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने अधिक से अधिक अपने वादे पूरे किए थे। तो अखिलेश यादव युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, क्योंकि इस जो प्रदेश है बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो एक इस प्रदेश को एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा समझदार इंसान की ज़रूरत है, जो समझदार की जो किसी ना धर्म जाति में बांटे लोगों को, ना किसी कब्रिस्तान शमशान में बांटे, जो इस प्रदेश में आए और रोजगार विकास की बात करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो हमारे साथ यहाँ लोग बाग मौजूद थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की आखिर उत्तर प्रदेश में वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं परिवर्तन का मूड बना चुके हैं। तो देखते हैं आने वाले चुनावों में इन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ता है। धन्यवाद।